यहाँ से एक नई कहानी को जन्म दिया गया और राहुल गांधी निकल गए यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर। इस यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका परिणाम कर्नाटक था। राहुल गांधी के एक्शन मोड में आने के पीछे पीठ पर हाथ जो है वो लालू प्रसाद का है, और लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी के पीठ पर भी कभी हाथ रखा था। नीतीश कुमार इतना दूर होते जा रहे हैं कि उनसे सारी कुर्सियां दूर होती चली जा रही हैं, और नीतीश कुमार को ये बात आभास हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल एक तस्वीर, बड़ा ही पुरानी तस्वीर नए फ्रेम में आई। तस्वीर थी लालू प्रसाद के उन करीबी दोस्तों का, या कहा जाए कि दोस्त का, जो लालू प्रसाद के लिए कभी नरम और कभी गरम रहे हैं, कभी लालू प्रसाद के बहुत अभिन्न मित्रों में से रहे हैं, तो कभी सबसे प्रबल विरोधी में से भी रहे हैं। दोनों समाजवादी हैं और दोनों समाजवाद की धारा पर चलते हैं। एक सत्ता से थोड़ा दूर रहे, समय समय पर सत्ता का उनको साथ मिला, लेकिन लालू प्रसाद लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और इसी बीच में दोनों के बीच में तल्खियाँ बढ़ीं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से नाराज़ हुए तो बहुत सारे लोग नाराज़ हुए थे, जिसमें से शिवानंद तिवारी भी थे। कल शिवानंद तिवारी को फ़ोन करके, देखिएगा, आपको हम शिवानंद तिवारी और लालू प्रसाद की कहानी नहीं बता रहे हैं, हम जो असल कहानी है उसके पहले का प्लॉटिंग कर रहे हैं। ज़मीन आपने ले लिया है, उस पर नापी करवाइएगा ना, नापी करा के खूंटा पहले गड़ाता है, उसके बाद बाउंड्री होता है। तो ज़मीन तो खरीदा गया है। लालू प्रसाद एक बार फिर से सत्ता में आ गए हैं और नीतीश कुमार के कई विरोधियों को अपने खेमे में ले आए हैं। श्याम रजक उन्हीं के खेमे में आ गए हैं, जो नीतीश कुमार के साथ थे और प्रबल विरोधियों में से एक हो गए। शिवानंद तिवारी, जो लालू प्रसाद को छोड़ करके गए थे, चारा घोटाला में मेन जो गवाहों में से हैं, आवेदन देने वालों में से वो एक हैं, वो भी नीतीश कुमार को छोड़ के चले आए हैं। अब रास्ता एक है, और लालू प्रसाद की विशेषता ये रही है कि वो अपने दुश्मनों को भी बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं। जैसे नीतीश कुमार को भी माफ़ कर दिया, शिवानंद तिवारी को माफ़ कर दिया। उनके बेटा आज भी, आप देख लीजिए, वो घर से बुला करके वो टिकट दिया था, आज भी वो विधायक हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब कल दोनों जश्न मना रहे थे, तो एक बात सबने नोट किया, आइसक्रीम खा रहे थे, फ़ोन किए, बुलाए, लेकिन ये सब कुछ कब हुआ? टाइमिंग पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये टाइमिंग वो टाइमिंग थी जब नीतीश कुमार बिहार से बाहर थे। अगर नीतीश कुमार होते तो आइसक्रीम खाने उनको ही बुलाया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। दोनों गए, मेरिन ड्राइव पे आइसक्रीम खाया और उसको साझा भी किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसको कहने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस जश्न के पीछे कई बात छुपी हुई है, और इस जश्न ने ये बात साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार को रेस में बहुत पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार चाहे जितना भी तेज़ दौड़ लें, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात पक्का है। चाहे वो बिहार की कुर्सी की बात हो 2025 में, या फिर 2024 में देश की कुर्सी की बात हो। आपने देखा होगा कि लगातार एक शख्स एक्शन मोड में आ गया है, जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के एक्शन मोड में आने के पीछे पीठ पर हाथ जो है वो लालू प्रसाद का है, और लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी के पीठ पर भी कभी हाथ रखा था। जब सोनिया गांधी का सभी, यहाँ तक कि शरद पवार तक ने विद्रोह कर दिया था, कई नेताओं ने विद्रोह कर दिया था, कई उनके अपनों ने विद्रोह कर दिया था, तब लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का दम दिखाया था। और किसी को भी खुल करके बोलने और सामने सोनिया गांधी पर टारगेट नहीं करने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की बहू हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। और वहाँ से एक नई बॉन्डिंग शुरू हुई। वो बॉन्डिंग अब लगता है कि फलने वाली है। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी राजनीति को एक नई धारा दे दिए हैं, उस धारा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को भी परेशान जरूर किया है। चाहे जितना भी आप राहुल गांधी को पप्पू कह लें, दुनिया जहान सब कह लें, कर्नाटक काहे नहीं बचा लिए? उसी पप्पू से आपसे कर्नाटक नहीं बचा। आपकी सरकार थी, जोड़ गांठ करके सरकार आपने बनाया था,
लेकिन सरकार आपकी टिक नहीं पाई। एक बार फिर आप उसी जगह पर आकर के खड़े हैं, उसी दोराहे पर जो 2004 से पहले था, 2014 से पहले था। 2004 से 2014 तक भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और हो, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा ही संयमित ढंग से बिना कोई पद लिए सरकार का हिस्सा बने रहे और स्ट्रेटजी बनाने वालों में शामिल रहे। ये राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। जैसे बिहार में पिछले 5-7 सालों में तेजस्वी यादव ने राजनीतिक गुण हासिल किया है, जो ज्ञान हासिल किया है उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से नीतीश कुमार जितना ये प्रभाव बढ़ रहा है उतना बैकफुट पर जाते चल रहा है। नीतीश कुमार इतना दूर होते जा रहे हैं कि उनसे सारी कुर्सियां दूर होती चली जा रही हैं और नीतीश कुमार को ये बात आभास हो गया है। 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस यूपीए गवर्नमेंट में जो काम हुए वो बहुत बेहतरीन काम हुए और मनमोहन सिंह की सरकार को दुनिया ने सराहा। उसके बावजूद भी आपसी कलह और विपक्ष के तितर बितर होने के कारण कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, कई लोग उनके साथ खड़े हुए। हालांकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और जैसे कई दल थे, जैसे समाजवादी पार्टी थी, ये सब लोग अलग थे। लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने, करीब 20 से ज़्यादा पार्टियों ने, 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों ने एनडीए के साथ रह करके 2014 का चुनाव लड़ा था और 2024 आते आते कई लोग बिखर गए। इसमें कई लोग बीच में शामिल भी हुए, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके राहुल गांधी ने जब 2014 के बाद 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी से मुंह की खाई, चित हो गए, तो उन्होंने एक नई रणनीति और नई स्ट्रेटजी के तहत अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज किया और गैर गांधी परिवार से पार्टी का अध्यक्ष बना। यहाँ से एक नई कहानी को जन्म दिया गया और राहुल गांधी निकल गए यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर। इस यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका परिणाम कर्नाटक था। इस बीच में इतना उसका परिणाम असरकारक हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि न्याय प्रक्रिया में भी दखल अंदाजी करवानी पड़ी। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके विरोधी जरूर कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया में भी दखल अंदाजी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, निचली अदालतों ने, वो फैसला वायस होकर के दिया गया लगता है, क्योंकि इस फैसले में 1 दिन की भी कम सज़ा दी जा सकती थी, क्योंकि जिस जगह से चुन करके वो आए हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति 1 दिन की कमी के चलते और 1 दिन के ज़्यादा होने के चलते सदस्यता से बाहर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की और इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा धब्बा लगा। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बाई हुक एंड क्रुक 2024 चाहिए। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में जो माहौल बदले हैं, जितना आप समझिएगा कि स्वच्छंद होकर के लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के लोग 24 घंटा राहत की सांस लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात हुई है। 15 अगस्त के परेड में और वहाँ संबोधन के बाद से ही लग गया था कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए उतने मुफीद नहीं रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में अब जो सामने नज़र आ रहा है, राहुल गांधी लीड करने की ओर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार उतना ही पीछे बैकफुट पर जा रहे हैं। राहुल गांधी के पास अभी 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो इसी साल है, जिसमें 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और 3 राज्यों में से 2 राज्यों में उनकी सरकार है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश उन्हें फिर से वापस लेना है। वो मध्य प्रदेश जो आज से 5 साल पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म भी आकर के उनकी सरकार को भसा दिया और अपनी सरकार बना ली। एक बदला तो राहुल गांधी को वो लेना है और दूसरा चेंज करना है लोगों की मानसिकता और सोच, इतिहास को पलटना है, क्योंकि राजस्थान में अपनी सरकार बना करके ये साबित करना है कि हर 5 साल के बाद यहाँ सरकार चेंज होती है, ऐसा नहीं है। इसकी संभावनाएं बहुत हद तक देखने को मिल रही हैं कि इन सारी जगहों पर, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जिन राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, इसे सेमीफाइनल कहा जाता है और इस सेमीफाइनल में
नीतीश कुमार यदि राहुल गांधी अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, कांग्रेस वहां सफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी 2 राज्यों में चुनाव हैं, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना ऐसा राज्य है जो नीतीश कुमार को पहले ही बाहर कर चुका है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और कितना पीछे जाते हैं। लालू प्रसाद की खुशी का कारण यही है कि नीतीश कुमार को जितना आगे रखने की वो कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी नीतियों से और पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बिहार की कुर्सी है, और बिहार की कुर्सी अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनके लिए रास्ते चारों तरफ से बंद नज़र आने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।